प्रतियोगी परीक्षा के योद्धाओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं किरण ग्लोबल जीएस वर्ल्ड। आज हम और आप मिलकर चर्चा करेंगे 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ। भारत में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला में बनेगी, यह किन राज्यों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, सी लद्दाख हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है कि इस सुरंग का निर्माण सड़क संगठन द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के मध्य शिंकुला नामक स्थान पर यह बनाया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा, सी नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद हवाई अड्डा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर BS येदियुरप्पा हवाई अड्डा करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए थॉमस फ्रिश जूनियर, बी ली जिटिंग और जू हैंग, सी दिलीप सांघवी, डी साइरस एस पूनावाला। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 जारी हुई है। इसमें प्रथम स्थान पर आए हैं साइरस एस पूनावाला। साइरस एस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दूसरे स्थान पर 3 लोग हैं, HCA हेल्थ केयर के थॉमस क्रिश जूनियर, मिंड्रे के ली जिटिंग और जू हैंग। तीसरा स्थान सन फार्मास्यूटिकल के दिलीप सांघवी को मिला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि करंट अफेयर्स के प्रश्न आप नोट्स जरूर बनाते चलें, जिससे कि परीक्षा में रिवीजन करते समय आपको कोई समस्या का सामना न करना पड़े। अगला प्रश्न है, किस देश में इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए जापान, बी इंग्लैंड, सी नीदरलैंड और डी थाईलैंड। इसका सही उत्तर है कि इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। इनविक्टस गेम्स 16 से 22 अप्रैल तक नीदरलैंड के हेग में खेले गए। ये पैरा ओलंपिक के समान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, किंतु ये घायल और बीमार सैन्य युद्ध के पूर्व सैनिकों और सेवा कर्मियों के लिए है। जैसे पैरा ओलंपिक जो होता है, उसमें जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है। ऐसे खिलाड़ी जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है। और लेकिन इनविक्टस गेम्स ऐसे जो दिव्यांग हैं, जो कि पूर्व सैनिक हैं या किसी युद्ध में घायल हो गए हैं, सेवाकर्मी हैं, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय एक प्रतियोगिता है। और इन खेलों का नाम विलियम अर्नेस्ट हेनले एक कवि थे, उनकी मशहूर कविता इनविक्टस से प्रेरित होकर के रखा गया है। इन फैक्ट्स को दोस्तों मैं इसलिए बता देता हूं कि कई बार इधर उधर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए थोड़ा सा हर प्रश्न में डिटेल जान लेना जरूरी रहता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का CEO किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का CEO मनीषा कपूर को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर अजय कुमार सूद, बी अजीत डोभाल, सी के सिवन और डी के विजय राघवन। तो दोस्तों, भारत का नया प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अभी हाल ही में प्रोफेसर अजय कुमार सूद को बनाया गया है। प्रोफेसर अजय सूद को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनके चित्र को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल को
सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? ऑप्शन ए 300वां, बी 500वां, सी 400वां या डी 600वां। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 21 अप्रैल को अभी अभी गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। ये सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन ए विवेक लाल, बी सत्य नडेला, सी सबीर भाटिया या फिर डी सुंदर पिचाई। तो दोस्तों इंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए अभी हाल ही में विवेक लाल को चुना गया है। यह अवार्ड इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा एवं उड्डयन क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया गया है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और मेरे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर पुश कर दें, जिससे कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला प्रश्न है, यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राहुल गांधी, बी अखिलेश यादव, सी राघव चड्ढा या फिर डी संदीप सिंह। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने चित्र में देख पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर राघव चड्ढा को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये राज्यसभा सदस्य भी हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? ये दिवस वाले प्रश्न हर वीडियो में आ जाते हैं, क्योंकि हर दिन कोई अलग अलग दिवस मनाया जाता है और कई बार ये परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसलिए जब भी दिवस वाले प्रश्न आएँ, आप अपने सामने उस महीने के जितने भी दिवस पड़े हैं उसको रख करके एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, जिससे कि दिवस वाले कोई प्रश्न गलत ना होने पाए। तो अभी हाल ही में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार के पृथ्वी दिवस का जो थीम था वो हिंदी में अगर कहें तो हमारे ग्रह में निवेश करें, और इंग्लिश में इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। थीम भी कई बार पूछ लिया था, इसलिए थीम को भी खास तौर से याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर सुमन के बेरी, बी राजीव कुमार, सी अमिताभ कांत और डी डॉक्टर विनोद पाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में राजीव कुमार जी ने रिज़ाइन कर दिया है, इसलिए उनके स्थान पर डॉक्टर सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो इसके 2015 के पहले इसी का नाम योजना आयोग था, लेकिन 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो भी उस समय का प्रधानमंत्री हो वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ये केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है तथा नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है। अगला प्रश्न है, योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाना है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय, बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर डी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जाना है। योग प्रभा कार्यक्रम 25 अप्रैल 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसे दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे से शुरू करना है। अगला प्रश्न है, खोंगजोम दिवस किस प्रदेश में मनाया जाता है? खोंगजोम दिवस किस प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी गुजरात, सी उड़ीसा या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। खोंगजोम दिवस प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया जाता है। यह 1891 के
एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान खोंगजोम की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, बात हो रही मणिपुर की, तो थोड़ा मणिपुर के बारे में भी जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और यहाँ के राज्यपाल हैं ल गणेशन। विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में भी हाल में हुए थे। अगर उससे संबंधित डिटेल में आपको जानना है, MCQ जानना है, तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। विधानसभा पर मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है। मणिपुर में लोकटक झील है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया था। ये विश्व प्रसिद्ध है और यहीं पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर, अक्सर ये प्रश्न आ जाता है, तो ये मणिपुर में है। और यहीं पर विश्व का एक विलुप्त प्राय जीव संगाई हिरन भी पाया जाता है। संगाई हिरन का ये घर माना जाता है मणिपुर, और यही कारण है कि मणिपुर का राजकीय पशु भी संगाई हिरन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विजडम के 2022 संस्करण में किन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया? 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में किन भारतीय खिलाड़ियों को चुना गया? ऑप्शन ए विराट कोहली और मोहम्मद शमी, बी KL राहुल और महेंद्र सिंह धोनी, सी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सामने तस्वीर में देख पा रहे हैं, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह का ये चित्र है। विजडम के 2022 संस्करण में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना गया है। अन्य क्रिकेटर जो इनमें चुने गए हैं, उनमें इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन, दक्षिण अफ्रीका की महिला खिलाड़ी डेन वैन निकेर और न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी सूरत, सी इंदौर या फिर डी बेंगलुरु। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन अभी हाल में सूरत में किया गया था। इसका आयोजन सूरत स्मार्ट सिटीज़ कॉरपोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड और भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय ने मिलकर किया। इसमें 2020 के लिए सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का तथा उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। यद्यपि इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन कोविड के कारण ये दिया नहीं गया था, तो अभी हाल ही में इसको 2020 के लिए सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार इसमें दिया गया है। दोस्तों, अगर मेरे प्रश्न, मेरे बताने की शैली आपको पसंद आ रही है, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर पुश कर दें, जिससे आपको करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता रहे। अगला प्रश्न है, हज समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए KP अब्दुल्ला कुट्टी, बी मोहसिन रजा, सी मुनव्वरी बेगम या फिर डी महफूजा खातून। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है KP अब्दुल्ला कुट्टी को अभी हाल ही में हज समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। KP अब्दुल्ला कुट्टी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मोहसिन रजा जो हैं, ऑप्शन बी में जो मोहसिन रजा है, मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश के हज समिति के अध्यक्ष हैं। मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून ये 2 महिलाएं हैं जिनको पहली बार हज समिति में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मुनव्वरी बेगम केंद्रीय वक्फ परिषद की सदस्य हैं और महफूजा खातून भाजपा की बंगाल इकाई की उपाध्यक्ष हैं। तो ये पहली बार है कि हज समिति में के उपाध्यक्ष के रूप में 2 महिलाओं को चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी दिल्ली, सी मुंबई या फिर डी इंदौर। तो दोस्तों, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन पहली बार मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। 14-15 मई 2022 को
मुंबई में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना, और इसमें मुख्य रूप से मुंबई, गोवा, कोच्चि, न्यू मैंगलोर और लक्षद्वीप को शामिल किया गया है। यहाँ के बंदरगाहों को इस प्रकार से विकसित किया जाना है कि ये जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें, इसलिए ये क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी कर्नाटका। तो इसका सही उत्तर है कि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाना है। कैलिफोर्निया की कंपनी बिल्टी इलेक्ट्रिक इंक ने गयाम मोटर वर्क्स के साथ मिल करके इसे स्थापित करने का निर्णय लिया है। बात हो रही है तेलंगाना राज्य की, तो ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और 2 जून 2014 में ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश की बात चलिए तो मैं दोस्तों बता दूं, अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि भाषाई आधार पर भारत में बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला प्रश्न है, 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, बी इंदौर, सी लखनऊ या फिर डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भोपाल। 22 अप्रैल 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पर किया गया। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्किल इंडिया द्वारा किसके सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए प्रशिक्षण महानिदेशालय, बी नीति आयोग, सी समाज कल्याण विभाग या फिर डी जनजातीय विभाग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्रशिक्षण महानिदेशालय। 21 अप्रैल 2022 को 700 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ता जो भी कंपनियां इनको नियुक्त करनी है उनकी देश भर से सही प्रतिभाओं के चयन करने में सहायता करना। तो दोस्तों आज के वीडियो के सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप रिप्लाई करिएगा इस चीज़ को, और अगर मेरे बताने की शैली आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर पुश कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में करता हूं, अपने पिछले वीडियो से एक प्रश्न पूछता हूं जिसका कि उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे कि आप अपनी पुरानी पिछली पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल कर सकें। तो आज का प्रश्न है, डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 लोग हैं शामिल जो 200 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर में अलग अलग पदक जीते हुए हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निरंतर परिश्रम करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।